एक साधु जिसके चेहरे के तेज ने महाराज विक्रम सिंह को अंधा कर दिया। आखिर वह कोई चमत्कारी संत था या चंद्रपुर के अतीत से लौटा एक भयंकर प्रतिशोध? राजकुमारी मृणालिनी के पैर पर लगा एक खंजर का घाव, क्या वह सच में किसी प्रेतात्मा की निशानी थी या एक साधु के पाखंड का पहला सबूत? चंद्र नदी की गहराई में बहता एक लकड़ी का संदूक, जिसमें कैद थी एक राजकुमारी की जिंदगी। आखिर उसे वहां तक पहुंचाया किसने? और सबसे बड़ा सवाल, स्वामी निरंजन जो खुद को संत कहता था, आखिर वह था कौन? एक रक्षक या राजवंश का कोई पुराना धोखेबाज? क्या राजकुमार वीरेंद्र समय पर पहुंचकर इस गहरे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर पाएगा? अब आगे। नमस्ते मेरे प्यारे श्रोताओ, मैं हूं कहानी सिंह, जो समय की धूल में दबी कहानियों को आपके सामने जीवंत करता है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कथा है चंद्रपुर की, जहां एक साधु आया जिसके चेहरे पर संत की मुस्कान थी, मगर दिल में छिपा था एक ऐसा रहस्य जो पूरे राज्य को राख में बदल सकता था। धोखा, विश्वास और एक ऐसा ट्विस्ट जो आपके होश उड़ा देगा। तैयार रहिए, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को थाम लेगी। चंद्रपुर का राजमहल ऐसा था मानो सूरज और चांद ने मिलकर उसे सोने और चांदी से सजाया हो। इसके चारों ओर हरे भरे बगीचे, फव्वारों की छलछल और प्रजा की हंसी। यहाँ का राजा महाराज विक्रम सिंह अपनी प्रजा के लिए पिता तुल्य था। उनकी एकमात्र संतान राजकुमारी मृणालिनी सौंदर्य और बुद्धि की मिसाल थी। उसकी आंखें तारों सी चमकती थीं और उसका हृदय इतना कोमल था कि वो हर जीव के दुख को अपना समझती थी। राजकुमारी मृणालिनी की सगाई पड़ोसी राज्य सूरजगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र से बचपन में तय हो चुकी थी। अब उनकी शादी का समय नजदीक था, मगर चंद्रपुर के सख्त रिवाजों ने उसे महल की ऊंची दीवारों में कैद रखा था। और राजा विक्रम सिंह के दिल में एक अधूरी इच्छा थी। उनके पास कोई पुत्र नहीं था जो उनकी गद्दी संभाले। मंत्री जी, मेरे पास धन, वैभव और प्रजा का प्यार है, मगर एक पुत्र की कमी मेरे हृदय को खोखला कर रही है। क्या कोई चमत्कार मेरे कुल का दीपक जला सकता है? महाराज, धैर्य रखें। शायद कोई संत या साधु आपके दुख को दूर कर दे। महाराज, हमारी प्रजा आपके लिए हर मंदिर में प्रार्थना करती है। आपका दुख हमारा दुख है। और तभी जैसे ईश्वर ने राजा की पुकार सुन ली हो, चंद्रपुर में एक साधु का आगमन हुआ। एक सूरजमुखी सुबह, जब चंद्रपुर की घाटियां स्वर्णिम किरणों से नहा रही थीं, एक साधु गांव में आया। उसका नाम था स्वामी निरंजन। लंबा, दुबला पतला, गेरुए वस्त्रों में लिपटा हुआ, चेहरा तेज से दमकता था, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो विश्वास और संदेह के बीच झूलती थी। चंद्रपुर, ये मेरा मौका है। हाँ, यहाँ का वैभव, ये राजमहल सब मेरा होगा। वर्षों पहले इस राज्य ने मुझे अपमानित किया, मगर अब मैं, राजकुमार नरेंद्र, बदला लेने लौटा हूँ। स्वामी निरंजन कोई साधारण साधु नहीं था। वो चंद्रपुर के राजवंश का भगोड़ा राजकुमार नरेंद्र था, जिसने 20 साल पहले अपने भाई राजा विक्रम सिंह के पिता के खिलाफ विश्वासघात किया था। 20 साल पहले युवा राजकुमार नरेंद्र ने चंद्रपुर की गद्दी हथियाने की साजिश रची थी। उसने पड़ोसी राज्य के साथ मिलकर विद्रोह की योजना बनाई। ये ताज मेरा हक है। मेरा भाई कमजोर है और मैं चंद्रपुर को और शक्तिशाली बनाऊंगा। राजकुमार, हम आपके साथ हैं, मगर हमें आपके भाई के सैनिकों को हराना होगा। नरेंद्र, तुमने अपने ही खून से विश्वासघात किया। तुम्हें मृत्युदंड देना चाहिए, मगर मैं तुम्हें निर्वासित करता हूं।
जंगल में जाओ और कभी लौट कर मत आना। तुम सब मुझे अपमानित कर रहे हो। मैं लौटूंगा और चंद्रपुर को बर्बाद कर दूंगा। देखो, ये साधु तो साक्षात शिव का अवतार है। इसका तेज सूरज को मात देता है। सचमुच इसके आशीर्वाद से असंभव भी संभव हो जाता है। मैंने कई साधु देखे, मगर इसकी आंखों में कुछ और है। सावधान रहो, ये कोई साधारण संत नहीं। दिन बीतते गए। साधु की खबर जंगल की आग सी फैली। लोग पहाड़ों मैदानों को पार करके उसकी एक झलक पाने आते। बरगद का पेड़ अब मेले का केंद्र बन गया था। साधु की ख्याति राजा विक्रम सिंह तक पहुंची। उनके मन में उत्सुकता जगी। मंत्री जी, ये स्वामी निरंजन कौन है? प्रजा की जुबान पर बस उसी का नाम है। महाराज, लोग कहते हैं कि उसकी तपस्या में चमत्कारी शक्ति है। शायद वो आपकी पुत्र की इच्छा पूरी कर दे। राजा अपने शाही रथ में सवार हुए। सोने की पालकी, रेशमी झंडे और सैनिकों का काफिला। साधु ने आहट सुनी और धीरे धीरे आंखें खोलीं। स्वामी निरंजन, आप मेरे राज्य में पधारे, ये मेरा सौभाग्य है। मेरे पास धन दौलत, वैभव सब है, मगर मेरे हृदय में एक कमी है। मेरे कोई पुत्र नहीं, केवल एक पुत्री, मृणालिनी। कृपया मुझे आशीर्वाद दें। राजन, ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि है, मगर मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। थोड़ा रुके, पहले मुझे अपने आश्रम में स्थान दो। स्वामी, आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है। मैं तुरंत एक भव्य कुटिया बनवाता हूं। कारीगरों ने दिन रात मेहनत की। पत्थर तराशे गए, लकड़ियां चमकाई गईं और महल के बगीचे में एक भव्य कुटिया तैयार हुई। स्वामी निरंजन अपने चेलों कालू और भालू के साथ वहां रहने चला गया। मृणालिनी को साधु की खबर ने बेचैन कर दिया था। वो अपने मंगेतर वीरेंद्र के बारे में जानना चाहती थी, मगर रिवाजों ने उसे महल में कैद रखा था। एक दिन वो चुपके से बगीचे में प्रजा की कुछ महिलाओं से मिलने गई। सुनीता, तुमने स्वामी निरंजन के बारे में क्या सुना है? क्या वो सचमुच भविष्य बता सकता है? राजकुमारी, लोग कहते हैं कि उसकी तपस्या में जादू है। उसने मेरे पड़ोसी की बीमारी ठीक कर दी थी। राजकुमारी, सावधान रहना। मैंने उस साधु को देखा है। उसकी आंखों में कुछ गलत है। वो मुझे किसी पुराने चेहरे की याद दिलाता है। क्या मतलब दादी? कौन सा चेहरा? बात पुरानी है राजकुमारी। जब मैं जवान थी, तब एक राजकुमार ने इस राज्य को धोखा दिया था। उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं। पड़ गया। फिर भी उसकी जिज्ञासा उसे साधु की कुटिया तक ले गई। चांदनी रात में मृणालिनी और उसकी सखी चंपा झाड़ियों में छिपती छुपाती साधु की कुटिया तक पहुंची। साधु ध्यान में मग्न था। स्वामी, मैं राजकुमारी मृणालिनी हूँ। मैं अपने मंगेतर राजकुमार वीरेंद्र के बारे में जानना चाहती हूँ। राजकुमारी, तुम मुझसे विवाह कर लो। मैं तुम्हें वह सुख दूंगा जो कोई राजकुमार नहीं दे सकता। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अपनी सगाई के बारे में पूछने आई थी। मेरे साथ आ जाओ राजकुमारी। चंद्रपुर का ताज मेरे पास होगा और तुम मेरी रानी बनोगी। राजकुमारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भाग खड़ी हुई। राजकुमारी, ये साधु धोखेबाज है। हमें ये बात महाराज को बतानी होगी। चंपा, अभी चुप रहो। पिताजी पहले ही दुखी हैं। अगर मैंने ये बताया
तो उनका विश्वास टूट जाएगा। साधु को यह बर्दाश्त न हुआ कि मृणालिनी ने उसका प्रस्ताव ठुकराया। मूर्ख लड़की, तूने स्वामी निरंजन को ठुकराया? हाँ, चंद्रपुर ने मुझे एक बार अपमानित किया था, अब मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। उसने पास पड़ा एक तेज खंजर उठाया और भागती मृणालिनी की ओर फेंक दिया। खंजर मृणालिनी के पैरों के पास आ गिरा, जिसकी चोट से राजकुमारी के पैर में हल्का घाव लग गया। उसने जख्म धोया, मरहम लगाया और बिस्तर पर बैठ गई। अगली सुबह राजा साधु से मिलने कुटिया पहुंचे। स्वामी प्रणाम। आप आज मुझसे नाराज क्यों है? क्या मैंने कोई अपराध किया? राजन, मुझे कुछ नहीं कहना। अगर कहूंगा तो तुम सुन नहीं सकोगे। स्वामी, आपकी हर बात मेरे लिए अमृत सी है, कृपया बताएं। ठीक है राजन, कल रात मैंने एक भयानक भेद जाना। तुम्हारे महल में एक प्रेतात्मा रहती है। अगर उसे नहीं निकाला गया तो तुम्हारा पूरा राज्य तबाह हो जाएगा। प्रेतात्मा? स्वामी, आपको ये कैसे पता? कल रात जब मैं ध्यान में था, एक सुंदर कन्या मेरे सामने आई, मगर अचानक उसका चेहरा बदल गया। वो एक भयानक चुड़ैल बन गई, जिसके नाखून लंबे और आंखें खून की तरह लाल थीं। मेरी तपस्या की शक्ति ने मुझे बचाया। स्वामी, उस प्रेतात्मा की पहचान कैसे होगी? उसकी एक टांग जख्मी है, यही उसकी निशानी है। उसे ढूंढो और मैं बताऊंगा कि आगे क्या करना है। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। साधु की बातों ने उसके मन में भय का बीज बो दिया। राजा ने तुरंत आदेश जारी किया। सैनिकों, मेरे राज्य की हर कन्या को बुलाओ, उनके पैरों की जांच करो। मुझे वो प्रेतात्मा चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। सैनिक घर घर गए। हर कन्या को राजमहल में बुलाया गया, मगर किसी के पैर में जख्म नहीं था। प्रजा में बेचैनी फैलने लगी। ये क्या हो रहा है? क्या राजकुमारी पर भी शक है? महाराज, इतने डरे हुए क्यों हैं? क्या साधु सच कह रहा है? मैंने कहा था, वह साधु विश्वास के लायक नहीं, उसकी आंखें धोखा देती हैं। आखिरकार मृणालिनी की बारी आई। राजकुमारी, कृपया अपने पैर दिखाएं। ये महाराज का आदेश है। सैनिक, क्या मेरे पिताजी को मुझ पर भी शक है? ठीक है, देख लो। मृणालिनी ने अपना जख्म दिखाया। राजा ने देखा और उसका दिल टूट गया। वो समझ गया कि साधु की प्रेतात्मा उसकी अपनी बेटी थी। राजा दुखी होकर स्वामी निरंजन के पास जाता है। स्वामी, मेरी बेटी मृणालिनी प्रेतात्मा कैसे हो सकती है? मैंने इसे अपनी गोद में पाला है। राजन, तुम्हारे साथ धोखा हुआ। तुम्हारी असली बेटी जन्म के समय चुरा ली गई थी। उसकी जगह एक चुड़ैल को मानव रूप में तुम्हारी रानी की गोद में डाल दिया गया। इसे ठिकाने लगाओ, वरना तुम्हारा राज्य बर्बाद हो जाएगा। ये सच नहीं हो सकता, मगर अगर आप कह रहे हैं तो मैं आप पर भरोसा करता हूं। बताइए, अब मैं क्या करूं? मेरे पास 2 बढ़ई भेजो, मैं सब इंतजाम करूंगा। श्रोताओ, रुकिए, कहानी अभी अधूरी है। क्या मृणालिनी वाकई एक प्रेतात्मा है या साधु का छल चंद्रपुर को बर्बाद कर देगा?
और राजा विक्रम सिंह का क्या होगा? क्या वह अपनी बेटी को खो देगा या कोई नया रहस्य सामने आएगा? मगर एक सवाल और है, स्वामी निरंजन का अतीत क्या छिपा रहा है? क्या वह वाकई एक साधु है या उसका चेहरा एक पुराने विश्वासघात को उजागर करेगा? सुनिए, क्योंकि अगले हिस्से में एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जो सब कुछ बदल देगा। तैयार रहिए। आज मेरा दिल टूट रहा है। क्या मेरी बेटी मृणालिनी वाकई एक प्रेतात्मा है या मैं किसी छल में फंस रहा हूं? महाराज, आपका दिल शुद्ध है, मगर साधु की बातों पर इतना भरोसा करने से पहले सत्य की जांच करें। महाराज, मुझे ये साधु जाना पहचाना लगता है। कई साल पहले एक राजकुमार ने इस राज्य को धोखा दिया था। क्या वो वही है? तभी एक रहस्यमय दूत राजा के पास आया और एक पुरानी ताम्रपत्र सौंप गया। महाराज, ये ताम्रपत्र चंद्रपुर के पुराने अभिलेखागार से मिला है। इसे पढ़िए, शायद आपके सवालों का जवाब मिले। राजकुमार नरेंद्र, विश्वासघात, जंगल में निर्वासित। ये तो मेरे चचेरे भाई की बात है। क्या स्वामी निरंजन वही नरेंद्र है? नहीं, ये नहीं हो सकता। राजा के मन में संदेह का तूफान उठा। वो ताम्रपत्र को बार बार पढ़ने लगा, मगर साधु की बातों पर अभी भी विश्वास कर रहा था। अगले ही दिन राजा के आदेश पर 2 बढ़ियों को दरबार में उपस्थित किया गया। तुम दोनों तुरंत स्वामी निरंजन की भव्य कुटिया में जाओ और वहां उनके निर्देशों के अनुसार कार्य करो। तुम दोनों मिलकर एक विशाल लकड़ी का संदूक तैयार करो। ध्यान रहे वह इतना मजबूत हो कि समय और मौसम उसे प्रभावित न कर सके। उसमें न हवा दाखिल हो, न पानी की एक बूंद, और हाँ, उसका ताला भी विशेष होना चाहिए, ऐसा कि बिना कुंजी के कोई उसे खोल न सके। बढ़इयों ने दिन रात मेहनत की। एक मजबूत संदूक तैयार हुआ। साधु के कहने पर उसे कुटिया में लाया गया। अगले ही दिन स्वामी निरंजन ने एक विशेष संदेश भिजवाया। संदेश में स्पष्ट लिखा था, राजा और मृणालिनी स्वयं पधारें। राजा अपनी पुत्री के साथ स्वामी निरंजन की कुटिया में पहुंचे। पिताजी, मुझे क्यों सजा दे रहे हैं? मैं आपकी बेटी हूँ। मैंने क्या गलत किया? मृणालिनी, मुझे माफ कर दो। साधु की बात ईश्वर का आदेश है। मैं मजबूर हूं। पिताजी, ये साधु झूठा है। उसने मुझ पर खंजर फेंका। मुझे विश्वास करो। चुप, प्रेतात्मा। तेरा छल अब नहीं चलेगा। सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हो रहा है। जबरदस्ती मृणालिनी को संदूक में बंद किया गया। ढक्कन लगा, कीलें ठोकी गईं और संदूक को चंद्र नदी में बहा दिया गया। दुखी और लाचार राजा महल लौट गया। उधर साधु ने अपने चेलों कालू और भालू को बुलाया। कालू, भालू, आज नदी में एक संदूक तैरता आएगा जिसमें खजाना है। उसे ढूंढो और मेरे पास लाओ। गुरुजी, हम अभी जाते हैं। गुरुजी, उस संदूक में क्या है? वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, बस उसे लाओ। चेले नदी के किनारे गए, मगर भोजन और थकान के बाद वे खर्राटे लेने लगे।
उसी समय चंद्र नदी के किनारे सूरजगढ़ का राजकुमार वीरेंद्र शिकार खेलने आया था। उसका कद लंबा, चेहरा तेजस्वी और आंखों में साहस की चमक थी। वो देखो, नदी में कुछ तैर रहा है। क्या है वो? राजकुमार, ये एक लकड़ी का संदूक है। जल्दी करो, उसे निकालो। सैनिकों ने संदूक को किनारे खींचा। ढक्कन खोला गया और उसमें थी मृणालिनी, कमजोर मगर जीवित। उसने अपनी कहानी सुनाई। राजकुमार, मैं चंद्रपुर की राजकुमारी मृणालिनी हूँ। एक धोखेबाज साधु ने मुझे प्रेतात्मा बता दिया। मेरे पिता ने मुझे इस संदूक में बंद कर नदी में बहा दिया। मृणालिनी, तुम मेरी मंगेतर हो। ये साधु कौन है जो इतना बड़ा छल कर रहा है? तभी सैनिक की नजर नदी के किनारे पड़ी एक पुरानी डायरी पर पड़ी। वह जिज्ञासा से उसे उठाकर देखने लगा। राजकुमार, ये डायरी देखिए। इसमें लिखा है कि स्वामी निरंजन कोई साधु नहीं, बल्कि चंद्रपुर का भगोड़ा राजकुमार नरेंद्र है। क्या? तो ये साधु चंद्रपुर के राजवंश का विश्वासघाती है? मृणालिनी, मैं तुम्हें बचाऊंगा और इस साधु को बेनकाब करूंगा। वीरेंद्र, अगर उसे पता चला कि मैं जीवित हूँ तो वो मुझे मार डालेगा। डरने की जरूरत नहीं, मेरे पास एक योजना है। वीरेंद्र ने अपने सैनिकों को बुलाया और एक गुप्त योजना बनाई। विकास, राघव, सुनो, हमें साधु को उसी के जाल में फंसाना है। एक और संदूक बनाओ और उसमें जंगल के उस पागल बंदर को बंद करो। पागल बंदर? राजकुमार, ये क्या योजना है? मुझे लगता है राजकुमार की ये चाल साधु को सबक सिखा देगी। उन्होंने एक उग्र पागल बंदर को किसी तरह काबू में किया और उसे उसी मजबूत लकड़ी के संदूक में बंद कर दिया और फिर उसे नदी के तेज बहाव में धकेल दिया। भालू, देख, संदूक आ रहा है। जल्दी इसे किनारे खींचो, गुरुजी बहुत खुश होंगे। चेलों ने संदूक उठाया और साधु के पास ले। कालू, भालू, तुम लोग जाओ, मैं इसे कमरे में ले जाकर अकेले खोलूंगा। चाहे कुछ भी हो, दरवाजा मत खोलना। साधु ने संदूक खोला और पागल बंदर उस पर टूट पड़ा। आश्रम में चीखें गूंजी। भालू, ये क्या हो रहा है? गुरुजी ने मना किया है, हम अंदर नहीं जा सकते। अचानक चीखें थमी। उन्होंने चाबी के सुराख से अंदर झांककर देखा। अंदर साधु खून से लथपथ मृत अवस्था में जमीन पर पड़ा था और पागल बंदर खिड़की से कूदकर भाग गया। गुरुजी मर गए। पागल बंदर ने गुरुजी को मार डाला। राजा ने सिंहासन सौंप दिया और जंगल की ओर चला गया। मृणालिनी और वीरेंद्र की शादी धूमधाम से हुई। चंद्रपुर में फिर से शांति और खुशहाली छा गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्य की राह कठिन हो सकती है, मगर वो हमेशा जीतती है। विश्वास से पहले विवेक का उपयोग करो, क्योंकि छल साधु के वेश में भी आ सकता है। श्रोताओं, चंद्रपुर की ये कहानी खत्म हुई। सत्य की जीत हुई और धोखा हारा। मगर रुकिए, चंद्र नदी के किनारे एक और ताम्रपत्र मिला है जिसमें एक नई कहानी का जिक्र है। एक रहस्यमयी योद्धा जो चंद्रपुर के जंगलों में छिपा है। क्या वो राजा विक्रम सिंह है जो प्रायश्चित के बाद एक नया मिशन लेकर लौटेगा, या वो कोई और है जिसका रहस्य चंद्रपुर को फिर से हिलाकर रख देगा? सुनिए मेरे दोस्तों, क्योंकि ये नई कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जल्द ही मिलते हैं एक नई कथा के साथ।